हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पिछली ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में हमने ये सीखा था कि ए और बी अगर दो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का सम 90 डिग्री, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। ये सारी बातें हमने सीखी थी कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू होगा 1 इफ़ ए एंड बी, अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होगा। साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक बी की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, tan a मल्टीप्लाई बाय tan b की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री है। ये वाली बातें हमने सीखी थी पिछली वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एपी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ के साथ ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे यूज़ होगा, तो इसको नहीं भूलना है, इसको भी याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास कि भाई साइंस क्वेश्चन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे ही वर्ड दिखा आपको एपी, तो सबसे पहले तो आप लोगों का दिमाग यहीं घूम गया होगा कि सर ये एपी का क्या लफड़ा है। बहुत पहले पढ़ी थी, क्लास 10th में पढ़ी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या यूज़ है एपी का, क्यों आ गई दोबारा से, क्या बात होगी ऐसी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या लेना देना है इसका। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये एक सीरीज़ है जिसके अंदर या तो कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। बस दो ही बातें होंगी। पिछले नंबर में अगर आप कुछ ऐड कर देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, उसमें फिर वही सेम नंबर ऐड कर देंगे तो उससे अगला नंबर आ जाएगा। इस तरीके से सीरीज़ चलती है, या उसमें से वो नंबर घटा देंगे तो भी ये काम हो जाएगा। यानी सीरीज़ के अंदर दो बातें होंगी, या तो सेम नंबर प्लस करना पड़ेगा या सेम नंबर क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर प्लस या माइनस सेम नंबर होता रहता है तो जो सीरीज़ बन के आएगी उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी है ये सीरीज़। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि एपी सीरीज़ क्या होती है। तो एपी सीरीज़ ऐसी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी सेम नंबर या तो ऐड होता जाएगा या सेम नंबर घटता जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सीरीज़ को समझ लेते हैं। मान के चलिए एक एपी है, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पिछले टर्म में अगर हम 5 जोड़ दें तो क्या अगला टर्म मिल जाएगा। 3 से अगर मुझे 8 पे जाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। 8 से मुझे 13 पे जाना है, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। इससे अगले टर्म पे पहुंचना है, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। यानी सेम ही नंबर को अगर हम बार बार ऐड करते जाते हैं, अगले टर्म पे पहुंचते जाते हैं, इस प्रकार की जो सीरीज़ होंगी उन्हें एपी सीरीज़ कहा जाता है। वो कैसी सीरीज़ है, एपी सीरीज़, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी सीरीज़ है, 3 है, 8 है, 13, 18। या तो सेम नंबर ऐड हो या सेम नंबर घटता भी जाए तो भी वो एपी सीरीज़ बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पे एक और सीरीज़ देख लेते हैं एपी की। बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सेम ही नंबर, यानी 8 से जब आप 6 पे जा रहे हो कितना कम कर दिया, -2। 6 से 4 पे गए कितना कम कर दिया, -2। 4 से 2 पे गए कितना कम कर दिया, -2, एंड सो ऑन। यानी सेम नंबर घट रहा है। जब कभी भी सेम नंबर घटेगा या सेम नंबर बढ़ेगा तो वो जो सीरीज़ है उसको हम बोलेंगे एपी सीरीज़, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी सी बात आपको समझनी है अभी के लिए। आगे अगर इसी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्रॉब्लम उठी वो प्रॉब्लम ये आ गई, भाई अगर ये तो समझ में आ गया कि भाई ये ठीक है, सेम नंबर बढ़ जाए सेम नंबर घट जाए वो एक सीरीज़ बनती है, एपी होती है। क्वेश्चन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी भाई अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, इसका 25वां टर्म क्या होगा। यानी पहला टर्म तो मुझे पता है, दिस इज फर्स्ट टर्म, इसको बोला जाता है भाई फर्स्ट टर्म यानी पहला टर्म, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। और ये जो इनका डिफरेंस है, ये जो 5-5 का डिफरेंस है, ये सब में आ रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस, कि भाई ये तो सबका डिफरेंस है, कॉमन है, ये कॉमन डिफरेंस, इसको डिनोट किया जाता है डी से। और यहाँ पे कुल कितने टर्म्स है इस एपी के अंदर, मान के चलिए मैंने आखिरी टर्म यहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैंने आखिरी टर्म लिख दिया 90, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ रैंडम, हो सकता है इसमें हो या ना हो। इसको बोला जाएगा लास्ट टर्म,
इसको बोला जाएगा लास्ट टर्म, और nth टर्म भी बोल सकते हैं। इसको an से डिनोट करते हैं वैसे तो, लेकिन an का मतलब होता है nth टर्म, यानी उस नंबर पे आने वाला टर्म जो है उसको बोला जाता है। फिलहाल के लिए हम लास्ट टर्म बोलेंगे इसे। ये हमारे पास AP है, ये सीरीज बन गई। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है, लास्ट टर्म क्या हो गया अभी हमारे पास an हो गया, ये लास्ट टर्म हमारे पास आ गया। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से AP चलती है। और n क्या हो गया यहाँ पे, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अब मान के चलिए मैंने बोला इसका 20वां टर्म निकालिए, 30वां टर्म निकालिए, कोई सा भी टर्म निकालिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है एक। फॉर्मूला क्या है वो समझना है, वहीं से हमारा आंसर आने वाला है। वहीं से हम जो आज की इस वीडियो में सीखेंगे वो यहीं पर ही है कि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है। आपको सारे टर्म से वाकिफ हो गए हो कि an का मतलब क्या होता है, जो लास्ट टर्म है, जो हमें टर्म फाइंड करनी है। a क्या है, पहला टर्म है, n-1 इंटू डी। क्या इस AP के आप सारी चीज़ें बता सकते हो? क्या पहला टर्म आपको दिख रहा है 3 है, यानी a की वैल्यू 3 हो गई। क्या d की वैल्यू 5 है, क्या d की वैल्यू 5 होगी। a की वैल्यू 3 है। क्या लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दिख रही है 90 है। क्या ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते क्या, कि n की वैल्यू नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ टर्म्स इस AP के अंदर कुल कितने टर्म्स होंगे? क्या आप ये चीज़ नहीं बता सकते हो क्या? बड़े आसानी से हम ये चीज़ बता देंगे कि यहाँ पे कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अगर किसी सीरीज में, इस तरीके की कोई सीरीज है, इसमें हमें बताना होगा कि कितने नंबर हैं, कुल कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, तो वो हम कैसे बताएंगे, वो यहाँ से डिराइव करते हैं। मुझे बताइए, क्या a को मैं इधर भेज दूँ? अगर मैं a को यहाँ भेज देता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, an माइनस a को यहाँ भेज देते हैं, क्या मिलेगा वो समझेंगे कि भाई अगर मैंने a को यहाँ भेज दिया तो क्या मिलने वाला है। यानी a को मैं यहाँ भेज दूंगा तो मुझे मिलने वाला है an माइनस a को यहाँ भेज दिया इक्वल्स टू n-1। d यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज देते हैं, क्या मिलेगा हमें। अगर मैं d को नीचे भेज देता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, यानी an माइनस a डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू n-1। ये मिल गया हमें। दूसरा हमें क्या मिलने वाला है, अगर मैं -1 को इधर ले आता हूँ तो +1 बन जाएगा, an माइनस a बाई डी प्लस 1 इक्वल्स टू n। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया कि भाई n इज इक्वल टू क्या होगा, an माइनस a डी प्लस 1। और इसको साधारण भाषा में लिखें आपके लिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो सिंप्लीफाई अगर कर देते हैं इसे थोड़ा सा, तो आपको और इजीली समझ में आने लग जाएंगी बातें, चीज़ें। थोड़ी सी बातें और समझते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया कि सीरीज़ कैसे काम करती है। ठीक है भाई, तो सीरीज़ कैसे काम करती है, इसी को थोड़ा सिंपल साधारण सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जब आपसे बोला an, अगर मैं जब आपसे बोल रहा हूँ an की बात कर रहा हूँ, तो an मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म माइनस a बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय डिफरेंस यानी d प्लस 1। अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर किसी भी सीरीज के अंदर आपने अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो क्या करना है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है, एक जोड़ देना, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे कि कुल कितने टर्म्स हैं उस AP के अंदर। ये बात यहाँ से समझनी है बस। इतनी सी बात हम AP से सीख के जाएंगे और आगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे सिर्फ इतनी सी बात को सीखने के बाद। ये बात मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए और हो भी गई होगी। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन किस हिसाब का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे कि भाई sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 5 एंड सो ऑन टिल sin स्क्वायर 90 डिग्री, इसका सम कितना होगा। इससे पहले जो शुरू में मैंने आपको बताई थी बात, वो आपके दिमाग में तो दिमाग में रहनी ही चाहिए, परमानेंट दिमाग में डाल लो कि भाई sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b दोनों का सम, अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो इनका सम भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। इस बात को तो दिमाग में आप सेट कर लीजिए। sin स्क्वायर 1 प्लस 5 एंड सो ऑन 90 डिग्री है। एक AP तो बन रही है कि भाई sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 5, आगे यहाँ पे sin स्क्वायर 9 है एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई 1 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, यानी 4 ऐड होते जा रहे हैं, 4 ऐड होते जा रहे हैं, यानी AP तो बनेगी पक्का पक्का। एक बात तो क्लियर हो गई। और अगर AP बनेगी तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए कि मान के चलिए अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 5
एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 90। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, क्या इन दोनों का सम 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि एंगल का सम 190 आ रहा है। जैसे ही एंगल का सम 90 आएगा आप देखेंगे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या 5 और 85 का सम, क्या एंगल 5 है यहाँ पे 85 है, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है? अगर 90 डिग्री आ रहा है, फिर से एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ भी 90 डिग्री आ रहा है, 90 आ रहा है, तो फिर से एक चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ इनका भी कितना आएगी वैल्यू? 1 आएगी वैल्यू। तो पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। सबसे एक बड़ी बात दिमाग में आपके समझ में आ जानी चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ जोड़े बन रहे हैं, एक एक जोड़ा बन रहा है, उनका सम कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ गई। अब हमें पता क्या करना है? हमें ये पता करना है ऐसे कुल कितने टर्म्स हैं इस एपी के अंदर। ये एपी तो बन रही है, एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, और नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हमें याद आ गया जो अभी पहले ही सीखा था, थोड़ी देर पहले ही। क्या सीखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। यानी मान के चलिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया, यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा 90 नहीं है, ये एपी का कोई पार्ट नहीं है। 90 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी, एपी का कोई पार्ट नहीं है साइन स्क्वायर 90, इसको भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। 89 एक पार्ट है, तो लास्ट टर्म हमारा 89 है, माइनस फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइडेड बाई डिफरेंस, डिफरेंस 4 का है, प्लस 1 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 88। यही कर देते हैं इसको, 88 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, यानी कितना आ गया? 23 आ गया। यानी कुल कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 23 टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। अगर 23 टर्म्स है तो भाई जोड़े तो नहीं बन सकते, एक नंबर तो कोई रह गया फालतू का, जिसका पेयर बना ही नहीं, जिसका तो कोई पेयर ही नहीं बना, एक जोड़ा, एक नंबर रह गया। वो नंबर कौन सा रह गया? तो वो नंबर रह गया, आप ध्यान से देखेंगे तो भाई 23 टर्म है, तो 22 ही टर्म के तो सिर्फ पेयर बना सकते हैं, 22 टर्म के जोड़े बना सकते हैं, एक टर्म फालतू है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ कहीं बीच में साइन स्क्वायर 45 भी आएगा, और साइन स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको तो 45 है, उसको दूसरा एंगल जो चाहिए जो 90 बनाएगा वो भी 45 डिग्री का चाहिए। तो दो टर्म्स तो नहीं आ सकते सेम एंगल वाले, क्योंकि एपी है, अगला जो नंबर आएगा कुछ जुड़ने के बाद आएगा, तो 45 के दो एंगल तो हो नहीं सकते हैं। तो अकेला कौन बच गया? साइन स्क्वायर 45। तो ये बात समझ में आ गई कि जितने टर्म्स हैं, कुल 23 टर्म्स हैं, उसमें से एक साइन स्क्वायर 45 है, अकेला रह जाएगा, उसको अलग से उसकी वैल्यू जोड़ेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एक नंबर भी ऐसे बीच में रह जाता है, तो वो बातें भी क्लियर हो गई। अब वैल्यू निकालते हैं कि भाई वैल्यू कितनी आएगी इसकी, फाइनल वैल्यू पर पहुंचना है, हमें आंसर चाहिए। ये बातें तो समझ में आ गई सारी, आंसर को देखते हैं क्या आंसर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या सीख लिया? नंबर ऑफ टर्म्स से हमें पता लग गया कितने जोड़े बनेंगे, यानी कुल कितने जोड़े बनेंगे? 22 पेयर बनेंगे। 23 टर्म्स हैं टोटल, तो 22 नंबर्स ऐसे बन गए जो पेयर बनाएंगे। तो 22 नंबर बन गए पेयर बनाने वाले, तो यानी 22 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास पेयर बनेंगे। कि भाई 22 तो टोटल टर्म्स हैं, साइन स्क्वायर 1 और 89, 1 और 89 मिलकर, ये दो टर्म्स मिलकर क्या देंगे हमें? 1 देंगे। 5 और 85 दो टर्म्स मिलकर क्या देंगे? एक और 1 दे देंगे हमें। तो अगर ये ऐसे 22 टर्म्स मिलने वाले हैं तो कुल कितने 1 मिलने वाले हैं? 11 1 मिल जाएंगे, 22 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब कौन रह गया? साइन स्क्वायर 45 रह गया। और कौन रह गया? साइन स्क्वायर 90 भी इसी सीरीज का पार्ट था, अलग से जोड़ा हुआ था, वो भी ऐड करना पड़ेगा भाई। तो आपको पता है कि 22 को तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11 तो यहाँ से मिल गया। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1, यानी कुल आंसर कितना हो गया? 12.5। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी इस पूरी एपी का सम, इस पूरी सीरीज़ का सम करोगे तो कितना आने वाला है? 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। तो ये बातें समझी यहाँ से, ये चीज़ भी समझ में आ गई कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1, एक जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो बड़े ध्यान से देखना, मान के चलिए जैसे यहाँ पे 23 टर्म्स आ गए, तो 22 टर्म्स ही तो ऐसे हैं जो आपस में जोड़े बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, और वो पेयर बनाएंगे तो एक रिजल्ट देंगे, रिजल्ट आएगा 1। तो 22 अगर नंबर है तो कुल कितने जोड़े बना सकते हैं? 11 जोड़े बना सकते हैं। 11 नंबर आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1 ऐड करके 11 हो जाएंगे एक, और प्लस में जो नंबर रह गए जिनका पेयर नहीं बना, बेचारा अकेला रह गया था, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 90 तो फालतू का है, बिन बुलाए मेहमान है, एपी में था ही नहीं हमारे, फालतू से आ गया, लेकिन आ गया तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 12.5।
ये चीज़ें समझनी है। इस तरीके से प्रयास करेंगे क्वेश्चंस को समझने का तो बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 10 + 20 + एंड सो ऑन 90 डिग्री तक का सम आ रहा है। आपको एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर एपी में जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, वहीं तक की सीरीज़ लेंगे जहाँ तक का सम 90 डिग्री आ रहा है, सीरीज़ को वहीं तक लेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी नंबर है उसको छोड़ देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर देखें, हम पिछले ही क्वेश्चन में देखें तो हमने सीरीज़ को कहाँ तक लिया है, 89 तक सीरीज़ लिया है, यानी 90 डिग्री को हमने सीरीज़ में काउंट नहीं किया, 90 डिग्री को हटा दिया था, वैसे भी सीरीज़ का पार्ट नहीं है। यानी जहाँ 90 सम आए, 1 और 89 का सम 90 आ रहा है, सेम चीज़ हम आगे इस्तेमाल करेंगे अगले क्वेश्चन में। यानी यहाँ साइन स्क्वायर 10 है तो हम अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं तो कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे साइन स्क्वायर 10 + साइन स्क्वायर 20 एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 80 + साइन स्क्वायर 90। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखोगे 10 और 80 90 डिग्री दे रहे हैं सम, बस यहीं तक ही रखना है अपने आप को सीमित। नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 10 का है +1 कर देंगे, यानी 70 10 कितना आ जाएगा, 7 + 1 8 आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 8 टर्म आ गई। अगर 8 टर्म्स आ रही हैं तो कितने जोड़े बनाएंगे, 4 जोड़े बन जाएंगे। यानी वैल्यू अगर मैं निकालूं इसकी तो 8/2 प्लस कौन रह गया, साइन स्क्वायर 90 और रह गया साथ में, तो यानी 4 + 1 आंसर कितना आ गया, 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, कोई ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट, कोई ऐसा मंत्र नहीं है इसमें जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। cos स्क्वायर 1 + 3 एंड सो 90, फिर से वही वाली बात अभी जो समझाई है, यानी सीरीज़ को वहीं पर ही ख़त्म करेंगे जहाँ पर एंगल का सम 90 डिग्री दे रहा है, आगे के टर्म्स को नहीं लेंगे। यानी आगे अगर मैं बोलूँ तो cos स्क्वायर 89 पर ये 90 दे रहा है, cos स्क्वायर 90 एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज़ है, बस यहाँ तक के नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ तक के नंबर ऑफ टर्म्स जब आप फाइंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुल कितने टर्म्स हैं। अगर मैं n की वैल्यू बात करूँ, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना, फाइनल टर्म माइनस पहला टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस है 2 का +1, यानी 44 + 1, कुल कितने टर्म्स हो गए, 45 टर्म्स हो गए। तो भैया 45 टर्म्स हो गए, तो सीधी सी बात समझ में आ रही है, एक नंबर तो ऐसा यहाँ पे ज़रूर है जिसका पेयर नहीं बना, क्योंकि 44 का ही पेयर बन सकता है, तो यानी बीच में कहीं साइन स्क्वायर 45 आया होगा। यहाँ पर जो रह गया अधूरा साइन स्क्वायर 45 ये जिसका पेयर नहीं बना होगा, बाकी तो सबका पेयर बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि साइन स्क्वायर 45 भी है यहाँ पे, उसको भी लेना है, उसको भूलेंगे नहीं। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, टोटल टर्म्स तो कितनी है भाई, 45 है, लेकिन 44 का पेयर बन जाएगा 2 प्लस कौन बच गया, साइन स्क्वायर 45 रह गया भाई, उसका कोई पेयर नहीं बना। और कौन रह गया, अरे कोस की सीरीज़ चल रही है भाई, तो कोस की सीरीज़ चल रही है तो कोस स्क्वायर 45 रह जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, फ्लो में हमने साइन स्क्वायर 45 को घुसा दिया कोस वाली सीरीज़ में, तो यहाँ पे तो वापस ले आते हैं भाई, कोस को लेके आते हैं, कोस नाराज़ हो जाएगा नहीं तो कि भाई साइन कैसे आ गया बीच में। ठीक है भाई, तो कौन कौन रह गया, कोस स्क्वायर 45 रह गया, और रह गया हमारे पास कोस स्क्वायर 90। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 44 से कैंसिल आउट हो गया 2, कोस स्क्वायर 45 अगेन वैल्यू 1/2, कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो 22 और आधा जोड़ देंगे इसके अंदर तो भाई 22.5 बन जाएगा, 22.5। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है 22.5। क्लियर है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी। कोई बड़ा ऐसा फॉर्मूला नहीं है, टॉप नहीं बनानी, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है बस, और बिल्कुल ईजी से फॉर्मूला है, ईजी सी छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज़ें सीखते जाएंगे, आंसर्स आते जाएंगे। ये आ गया भाई, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, डर सा लग रहा है कि π/40 है, 2π/40 है, 3π/40 है, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल सा जो पहले एक मैंने वीडियो है एंगल से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो जाके आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एंगल आ रहे हैं। कोई इनमें डरने वाली बात नहीं है कुछ भी ऐसी। तो बस वही चीज़ देखनी है कि जैसे आ गया कौन से 2 एंगल्स है जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखेंगे 90 डिग्री कहाँ आएगा, ये π/40 है। अगर मैं कहूँ कि ये 20π/40 है, इससे एक आगे वाले टर्म की बात कर लेता हूँ मैं, यानी साइन स्क्वायर π/40 प्लस 2π/40। एक बात तो समझ में आ रहा है, डिफरेंस क्या है,
कि भाई π/40 है, अगला टर्म हो गया 2π/40, यानी हर एक टर्म में π/40 ऐड होता जा रहा है, हर एक टर्म में कितना ऐड होता जा रहा है, π/40 ऐड होता जा रहा है, फिर अगला टर्म आ गया एंड सो ऑन। तो क्या इससे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर 19π/40 होगा, प्लस क्या बन गया ये हमारे पास साइन स्क्वायर 20π/40। ध्यान से देखोगे तो इन दोनों एंगल्स का सम π/40 प्लस 19π/40, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर सिर्फ दोनों एंगल्स का सम ही कर दूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप बड़े ध्यान से समझ पाएंगे कि ये तो कितना हो गया 20π/40, और 20 से 40 कैंसिल हो गया 2, यानी π/2, और π/2 का मतलब कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, यानी रिजल्ट कितना आ गया भाई 90 डिग्री आ गया। π/2 का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, ये फाइनल रिजल्ट आ गया 90 डिग्री। तो यानी ये पेयर तो बन रहा है, दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री तो आ रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर π/40 प्लस साइन स्क्वायर 19π/40 दोनों का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, यानी यहाँ तक हमें चेक करना है कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। और लास्ट वाला तो ये जो दिया हुआ है हमें, ये 20 से 40 काट देंगे π/2, यानी 90 डिग्री दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 90 डिग्री हमारे पास। कुल टर्म्स देखने की भी, कुल कितने टर्म्स बनेंगे, ऐसे कुल कितने टर्म्स बनने वाले हैं, यानी जैसे आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए तो कहानी तो सारी खत्म हो जाएगी वहीं की वहीं। और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना कि सर पाई आ गया क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 19 तक की सीरीज है, तो आखिरी टर्म को 19 मान लो। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें निकालना है तो आखिरी नंबर 19, पहला नंबर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिफरेंस, एक एक का डिफरेंस है, प्लस में 1 कर देते हैं। ये तो करते आए हैं कि भाई फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कुल कितने टर्म्स हो जाएंगे 19 - 1 18, 18 + 1 कितने टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, कुल टर्म्स आ जाएंगे 19 टर्म्स, यानी कुल यहाँ पे 19 टर्म है। वैसे भी कॉमन सेंस है, 1 से गिनती शुरू करिए 19 तक ले गए हैं, 19 ही तो टर्म होंगे, सीधी सी बात है, कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई अगर 19 टर्म्स हमारे पास है तो 18 का ही पेयर बनेगा, यानी फिर से गड़बड़ हो रही है, फिर कोई नंबर रह गया, साइन स्क्वायर 45 ही होगा शायद वो, ठीक है। तो 19 है, 18 तो टर्म्स बन जाएंगे, प्लस हाफ उसी का आंसर आ जाता है, यानी 18 आ गया। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 45 रह गया, और लास्ट में हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर 90। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से 18 कैंसिल आउट हो गया 9, 45 की वैल्यू 1/2, 90 की वैल्यू 1, यानी 10.5 आंसर हमारा। दिस इज़ अवर आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी बातें समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से एंगल बदलते हैं, ये चीज़ें भी आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इफ़ a + b आर द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं a b c, फाइंड cos स्क्वायर a/2 cos स्क्वायर b/2 cos स्क्वायर c/2 a + b/2 b + c/2 एंड c + a/2। बड़े ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। आपको यहाँ जब कुछ दे दिया है, कुछ गिवन है भाई ए बी सी वर्टेक्स है एक ट्राइंगल के वर्टेक्स है, तो तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए कि अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स है तो इन तीनों के एंगल का जोड़ 180 आना चाहिए। ये बात तो यहाँ समझ में आनी चाहिए कि भाई a + b + c इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ये बात तो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए पहले ही पॉइंट से कि तीनों ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो a + b + c 180 आना चाहिए। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारे पास फाइनल? थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या cos स्क्वायर a/2 और cos स्क्वायर b + c/2, क्या हमारे पास ये दो नंबर बन रहे हैं cos स्क्वायर a/2 एंड cos स्क्वायर b + c/2। इन दोनों के एंगल का सम अगर करें, सिर्फ इन दोनों के एंगल्स का सम कर दें तो कितना मिलने वाला है 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 आएगा। जैसे ही दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए साथ के साथ कि cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा। cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b इक्वल्स टू कितना होगा 1, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम कितना डिग्री आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ गई। जैसे ये वाली बात समझ में आई क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा यहीं पर ही कि क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। अब ध्यान से देखेंगे पेयर बन रहा है, ये b/2 है तो इसका पेयर किसके साथ बन जाएगा c + a/2 के साथ, c/2 है इसका पेयर किसके साथ बन जाएगा a + b/2 के साथ, यानी कुल 3 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 + 1 + 1, सो द करेक्ट आंसर इज 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो का, आज की इस क्लास का अंत करते हैं। और आज जो हमने सीखा जो कल की क्लास से भी रिलेटेड था कि किस तरीके से अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो क्या रिलेशन बनता है, और उसी के आधारित पे कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पे कुछ बनने वाले क्वेश्चंस उनको सीख लिया है। अगली क्लास में मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।